अमेरिका ईरान को शिकस्त देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और इसीलिए एक बहुत ही खौफनाक मंसूबा बनाया गया है और ये सोचा गया है कि किसी तरह ज़मीन का जो राब्ता है ईरान का वो मुकम्मल तौर पर काट दिया जाए, उसका दुनिया से राब्ता तोड़ दिया जाए और उसके तमाम ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए जाएँ ताकि वो इतना ज़्यादा मजबूर हो जाए कि वो घुटनों पर गिर जाए और मुआशी तौर पर जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो तो वो अमेरिका से इस बात की भीख मांगे कि किसी तरह से आप ये जंग रोक दें और हमें मुआफ़ कर दें। लेकिन क्या ऐसा होगा और इस प्लान में कितना दम है, इसको आज हम व्लॉग में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। कुछ दिन पहले वाइट हाउस में एक मीटिंग हुई जिसमें नेतन्याहू भी मौजूद था, ज़ेलेनिस्की भी मौजूद था और डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे हुए थे और ये तीनों लोग असल में बात कर रहे थे एक मुख्तलिफ जंग के ज़ावियों पे। ज़ेलेनिस्की तो खैर कुछ और अहदाफ की बात कर रहा था, लेकिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अब बहुत सारी तजावीज़ लेकर यहाँ पहुँचे थे और ये बात कर रहे थे कि किस तरह ईरान को शिकस्त दी जाए, क्योंकि वो न सिर्फ शिकस्त देने में नाकाम रहे हैं बल्कि ये तासुर पैदा करने में भी यकसर दोनों नाकाम रहे। इतनी मिलिट्री क़ुव्वत को झोंकने के बाद, इतने ज़्यादा हमला करने के बाद, इतने ज़्यादा तबाही फैलाने के बाद यकसर तौर पर वो नाकाम रहे ये तासुर पैदा करने में दुनिया के सामने कि वो जीत रहे हैं और ईरान हार रहा है और ईरान के पास ऐसे कोई अहदाफ नहीं हैं जिनको वो हासिल कर रहा है और इसीलिए ईरान ने भी कोई जल्दी नहीं दिखाई और इस जंग में ईरान ने तदब्बुर के साथ साथ बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया और अपनी जंगी हिकमत अमलियों से न सिर्फ एक तरफ इसराइल को तोड़ता रहा बल्कि दूसरी तरफ अमेरिका पे भी वो वार किए जो कारी वार साबित हुए और मशरिक़ वस्ता की एक एक ज़मीन से उसके कदम मुस्तकिल तौर पर उखड़ गए और अब हम ये आँखों से देख रहे हैं, ख़बरों में देख रहे हैं और तैयारों की मूवमेंट बता रही है कि अमेरिका अपना सामान समेट रहा है और बहुत सारी अहम ज़मीनें जो थी मशरिक़ वस्ता की उनसे वापस जा रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जब वाइट हाउस में बैठे तो दोनों ने ये इस बात पर गौर करना शुरू किया कि वो कौन सा रास्ता हो सकता है, वो कौन सा नया हरबा हो सकता है जिसके ज़रिए ईरान को किसी हद तक बांधने की कोशिश की जाए। और दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है, टेलीग्राफ की स्टोरी है बरतानी अखबार की, कि दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ज़मीनी रास्ता अगर बंद कर दिया जाए ईरान का और उसको दुनिया से काट दिया जाए, उसको मुआशी तौर पे भी काट दिया जाए तो उसको बहुत ही बुरी तरह मुआशी झटका लगेगा और पहले ही ईरान जंग में होने की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना मुआशी तौर पे कर रहा है और उसके लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और इसीलिए उनकी परेशानी को बढ़ाया जाए और उनके लिए उनकी तकालीफ़ को बढ़ाया जाए और मुआशी चोट पहुँचाने के लिए जब ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमने उसके समंदर के रास्ते तो बंद कर ही दिए हैं और बहुत सारा जो उसका तेल की एक्सपोर्ट्स है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इसके बावजूद कि तेल की एक्सपोर्ट्स के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि ईरान ने किस तरह से अपना काम जारी रखा और किस तरह अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया और किस तरह अपनी एक्सपोर्ट्स को जारी रखा। लेकिन अमेरिका ये सोच रहा था कि उसने समंदरों में उसकी एक्सपोर्ट तो रोक दी है तेल की और किसी तरह अगर हम ये ज़मीनी रास्ता काट देते हैं तो हम इस बात को इंश्योर कर लेंगे कि ईरान मुआशी तौर पर नुकसान उठा रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसकी ज़मीनी तौर पर भी रुक गई है, बहुत सारी तिजारत जो ईरान से गुजर कर जाती है बहुत सारे मुल्कों की वो उसको भी झटका लगेगा और ईरान बहुत ही बुरी तरह अपने घुटनों पर आ गिरेगा। लेकिन ईरान ने अपनी हिकमत अमली से पूरी दुनिया को चौंका दिया जब उसने बताया कि इस जंग के दौरान, सीज़ फायर के दौरान भी हमले होते रहे, उस दौरान भी उसने मजमूई तौर पे 18 अरब डॉलर का तेल एक्सपोर्ट किया और इसका मतलब ये है कि उसके जहाज़ उसकी बंदरगाहों से निकलते रहे, आबनाए हुर्मुज़ के करीब से गुजरते रहे, ओमान के पास से गुजरते रहे और दुनिया के दोनों तरफ जाते रहे, खलीज ओमान में भी, खलीज फ़ारस की तरफ भी, और अमेरिका उन्हें नहीं पकड़ सका। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इतना बेखबर कैसे रहा कि उसकी नाक के नीचे से अमेरिका के तेल बरदार जहाज़ गुजरते रहे लेकिन वो उन्हें देख ही नहीं पाया, रोक ही नहीं पाया और सबसे अहम बात कि उसने किस तरह से इस सारी तिजारत को होने दिया। तो उसके लिए ईरान ये बताता रहा बार बार कि वो मुख्तलिफ शैडो फ्लीट के ज़रिए काम करता रहा। बहुत सारे जहाज़ ऐसे थे जो ईरान के जहाज़ नहीं थे, किसी और मुल्क के जहाज़ थे, वो ईरान की बंदरगाहों से निकलते थे और उसके बाद आगे जाने के बाद वो दूसरे मुल्कों के जहाज़ों में तेल को ट्रांसफ़र कर देते थे, मुंतकिल कर देते थे बीच समंदर के दरमियान और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते थे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जहाज़ थे जो ईरान से चलते थे, बहुत सारे ऐसे जहाज़ थे जो ईरान के नहीं थे लेकिन उन्होंने ईरान का तेल एक्सपोर्ट करते रहे और उनमें से कुछ जहाज़ ऐसे भी थे जो सुपर टैंकर्स थे और उनमें बहुत बड़ी मिकदार में तेल मौजूद था और वो ईरान ने जब इस तरह से एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो उसकी आमदन आती रही, मुख्तलिफ़ करेंसीज़ में वो अपनी तेल की कीमत वसूल करता रहा और अपनी मईशत को बेहतर करता रहा। अब जब अमेरिका
और इसराइल बैठकर ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से लैंड रूट्स को बंद किया जाए, तो वो लैंड रूट्स मुमकिन तौर पे क्या हो सकते हैं? वो इराक की साइड पे एक लैंड रूट हो सकता है जिसको बंद किया जाए, क्योंकि इराक में भी बहुत सारे हमदर्द ग्रुप्स हैं और इराक में भी इसका एक ख़ास अहम कंट्रोल है ईरान का, और वहाँ से भी अगर तिजारत उस रास्ते से की जाती है तो ईरान बहुत आसानी से इराक के रास्ते पूरी दुनिया से तिजारत कर सकता है। और इसीलिए अमेरिका की नज़र इराक के साथ होने वाले तिजारती रास्ते पर भी है कि वहाँ से अगर ये चीज़ की जाती है तो उसको कैसे रोका जाए। इसी तरह तुर्कमानिस्तान तक ये माल अगर चला जाता है तो उसके बाद कहीं पर भी ये माल बेचा जा सकता है, ईरानी माल। और इसीलिए ईरान से गुजरने वाले एक रेल लिंक को बहुत ही प्रिसाइजली निशाना बनाया अमेरिका ने इस जंग के दौरान, जब उसने अपने कुछ मिसाइलों के ज़रिए हमला किया और उसने अपने मिसाइलों से हमला करके एक पूरे रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। और महसूस ही होता था कि शायद किसी ट्रेन का ट्रैक है, आम सी मुसाफिर ट्रेन का ट्रैक है, लेकिन दरअसल वो मुसाफिर ट्रेनों के साथ साथ वो एक अहम तिजारती राहदारी भी थी। उसके ज़रिए रूस का माल चीन तक, चीन का माल रूस तक जाता था और बहुत से मुल्कों का माल बहुत सारे मुल्कों तक पहुंचता था और दरमियान में ईरान था। इसलिए ईरान की पटरी को यूज़ किया गया और इस रेल लिंक के ज़रिए बहुत सारा सामान एक से दूसरे मुल्कों तक एक्सपोर्ट किया जाता था और उससे पैसे कमाए जाते थे। और इसके ज़रिए ईरान भी अपने बहुत सारे माल को एक्सपोर्ट कर लेता था और बहुत सारी फ़ी की मद में भी बहुत सारे पैसे हासिल कर लेता था। तो अगर इसको तबाह कर दिया जाता तो अमेरिका ये समझ रहा था कि इससे एक बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा और दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे ताकतवर मुल्कों को भी पैगाम जाएगा कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आराम से तिजारत करते रहें, पैसे बनाते रहें और अमेरिका ईरान पर हमले करता रहे और उससे मुसलसल हालत जंग में रहे। तो अगर हम हालत जंग में रहेंगे तो हर तरफ तकलीफ पहुंचाएंगे, ईरान से जुड़े हर मुल्क को तकलीफ देंगे, तिजारती तकलीफ भी देंगे और इसके अलावा अगर उसकी मदद किसी और ज़रिए से की गई तो एक और अंदाज से भी उन पर वार किया जाएगा। लेकिन क्या लैंड रूट्स को बंद कर देना इतना आसान है अमेरिका के लिए? इसके बारे में मिलिट्री एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि अगर अमेरिका ने इस तरह की कोई साजिश तैयार कर रहा है और उस पर नेतन्याहू को ऑन बोर्ड लिया हुआ है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना आसान नहीं रहेगा ये प्लान। इसके लिए फ़ौज को उतारना पड़ेगा, ज़मीन में कॉम्बैट सिचुएशन में आना पड़ेगा। लैंड रूट को ब्लॉक करने का मतलब ये है कि वहाँ पर फ़ौज खड़ी करनी पड़ेगी और बहुत सारी जगहों पर ईरान की ज़मीन पर किसी गैर मुल्की फ़ौज का उतरना, इसका मतलब ये है कि एक नए लेवल की जंग शुरू हो जाएगी, उस पर हमले शुरू हो जाएंगे। और ईरान के पास ये सलाहियत बहुत अच्छी तरह मौजूद है कि वो ज़मीन पर कदम रखने वाली फ़ौज के साथ किस तरह लड़े, किस तरह उसे पसपा करे। और अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर या अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से किया जाता है तो उसके नताइज बहुत ही खौफनाक होंगे इन मुल्कों के लिए और उसके फ़ौजी बड़ी तादाद में मरेंगे। लैंड रूट्स को बंद करने के लिए एक बहाना भी चाहिए था और बहुत सारी जगहों पर इस बात की बाज़गश्त शुरू कर दी गई थी अमेरिका की जानिब से भी, इसराइल की जानिब से भी, कि ईरान को ज़मीनी रास्तों से बहुत सारे ममालिक जो हैं वो असलहा फ़राहम कर रहे हैं, वहाँ हथियार पहुँचाते हैं और वो फिर अमेरिका के साथ जंग में उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरह बहुत सी बहरी नाकाबंदी हमने इसलिए की है, अपना हुर्मुज़ के करीब के बहुत सारे मुल्कों के जहाज़ आते हैं, वो बज़ाहिर तिजारती जहाज़ होते हैं लेकिन वो असलहा लेकर आते हैं और ईरान की बंदरगाहों पर असलहा ऑफलोड करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि ईरान की मदद पानियों से भी की जा रही है असलहे के लिए और ज़मीनी रास्तों से भी उसकी मदद की जा रही है। और अगर इन रास्तों को न रोका गया तो ईरान हमेशा इतना ही ताकतवर रहेगा जितना वो आज नज़र आ रहा है और अमेरिका पर हमले करता रहेगा। और अगर सूरत हाल यही रही और कोई एक्शन नहीं लिया गया और लैंड रूट्स बंद नहीं किए गए, बहरी नाकाबंदी नहीं की गई, तो असल में ईरान अमेरिका के साथ मुसलसल जंग करता रहेगा और अमेरिका को थकाता रहेगा। इसीलिए लैंड रूट्स का बंद करना एक ऑप्शन के तौर पे डिस्कस किया गया व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। और अमेरिका और इसराइल अब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अगर इस चीज़ को एक्सरसाइज करने जाते हैं तो वो कितनी आसान हो सकती है, कितनी मुश्किल हो सकती है, कितनी खौफनाक हो सकती है, उसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके नताइज किन किन जावियों से इन दोनों मुल्कों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बज़ाहिर इसको डिस्कस तो किया जा रहा है, इस पर बहुत सारे लोगों की मुशावरत, बहुत सारा इनपुट लिया जा रहा है, लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि अमेरिका इस पर गलती करने से गुरेज करेगा क्योंकि उसको ये बात एक और अंदाज से बहुत साफ नज़र आ चुकी है कि इसराइल हर मामले में कन्नी कतरा के निकल जाता है, अमेरिका को बीच में झोंक देता है और अमेरिका को सारा नुकसान, ज़िल्लत भी उठानी पड़ती है, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है और पूरी दुनिया को इस बात का जवाब भी देना पड़ता है कि आपने वो जो नया पिछले हफ्ते मिस एडवेंचर किया उसका क्या नतीजा निकला। तो पता चलता है कि कुछ नतीजा नहीं निकला, नतीजा सिफर है और अमेरिका की सिर्फ जगहसाई हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।